गौरव जी, आपने जब ये फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी से अब नाता टूटना है, तो आपको रोकने की कोशिश की किसी ने? हाँ, किस मनाने के दरमियान क्या कभी गांधी परिवार के सदस्यों ने बिल्कुल। फोन किया? क्या कुछ एश्योर कर रहे अब थे? वो छोड़ दीजिए, पर मैं कह रहा हूं बिल्कुल करी, पूरी ताकत लगाई। पर मैंने 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 अचानक नहीं किया संतोष जी, ठोक बजा के बता के किया। और कई चीजें जीवन की ऐसी होती है जो अनकम्प्रोमाइजेबल होती है, जिसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। और मेरे लिए भारत देश और मेरा धर्म, मैं किसी धर्म के आधार पे किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं करता, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। मैं किसी धर्म के आधार पे मैं ये भी नहीं कहता कि मेरा धर्म बेटर है, आपका खराब है, या आपका बेटर है। पर आप ये बोलो कि मैं बहुत सर्वोच्च हूं, तुम खराब हो, मैं ये सहन नहीं करूंगा। मैं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में विश्वास करता हूं, जिसमें सभी धर्मों का भारत का संविधान बराबर लेवल का सम्मान करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई सनातन को कोरोना बोल के निकल जाए और एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी मुख दर्शक बनी हुई घूमती रहे। अभी एनसीपी के नेता ने कितनी घटिया बातें हिंदू धर्म के लिए बोली। क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने उसके लिए कोई टिप्पणी करी? और अगर करेगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब जब आप मन बना के बीजेपी में शामिल हुए, तो आपकी मैं दो लोगों से चर्चा की बात करना चाहता हूँ। कभी संबित पात्रा जी से मुलाकात हुई और चर्चा उस दरमियान वो लाइटर नोट में या फिर किस नोट में कैसे हुई कि भाई तूने डिबेट में जा रहे थे तो ट्रिलियन का जीरो तो याद कर लेना चाहिए था? देखिए, मेरी मुलाकात उनसे हुई, पर इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई। और अब वो भी स्वयं भी लोकसभा से सांसद है, और मैंने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बात उन्होंने रखी, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। इस दरमियान कभी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात जी, उनसे किस तरीके की बातचीत कैसे रही? मतलब इसको लेकर क्या उन्होंने कुछ? नहीं, मैं सिर्फ अपने इश्यूज़ पे मैंने बात करी। और मुझे एक चीज़ जो भारत के प्रधानमंत्री में मुझे देखने को मिली, और मुझे गर्व है कि मैं उस देश का सिटीज़न हूँ, उस देश का वोटर हूँ जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं उनसे बात करने गया तो मुझे लगा है आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, पर जब तक मैंने अपनी बात को समाप्त नहीं किया उन्होंने, और मैं बात मेरी निजी नहीं, मैं तो क्या मैं देश के लिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो बात की। जब तक मैंने अपनी बात को विराम नहीं लगाया, उनके पास पूरा समय देश के विकास की बात को सुनने के लिए था। मुझे इस बात का बेहद गर्व है, बेहद संतोष है कि देश के प्रधानमंत्री के पास देश की बात करने के लिए और सुनने के लिए पर्याप्त समय है। आप जितना चाहो ले लो। और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहा हूं जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, और जिन्होंने पारंपरिक परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को घर बैठा दिया है। और मैं कह रहा हूं हमेशा के लिए घर बैठ गए। आने वाले समय में भी परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति जो लोग भी कर रहे हैं, देश में जो लोग भी कर रहे हैं, मैं आज पॉलिटिकल बात ज़्यादा नहीं करूँगा, वो घर बैठने का उनका समय आ गया। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि 1 लाख युवाओं को मैं राजनीति में लाऊंगा जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो ये युवा जो आएंगे वही भारत को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। अब जब गौरव वल्लभ की बात होती है तो गौरव वल्लभ अर्थशास्त्री भी हैं, राजनीति में हैं। अगर ये राजनीति के सबसे टॉप पोस्ट पे अर्थशास्त्री पहुंच जाए तो वहाँ वो क्या कुछ करना चाहेगा जो कि अभी किस नज़र से देखा चाहेगा? देखिए, एक देश ने एक बार एक अर्थशास्त्री को राजनीति के टॉप पोस्ट पे पहुंचाया था और अनुभव बहुत खराब रहा। तो मैं इस पे अभी आज टिप्पणी नहीं करूंगा।
पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, मेरे में जितनी शक्ति है, जो मेरे को आता है, वो भारत माँ को समर्पित है और जीवन पर्यंत रहेगा। क्योंकि इस मिट्टी ने मुझे इतना दिया संतोष जी, इस देश ने मुझे इतना दिया है, मतलब अगले 100 जन्म तक भी मैं इस देश का कर्ज नहीं चुका पाऊँ। मैं जो मेरे को समझ आता है वो मैं काम करता हूँ और पॉजिटिव वे में काम करता हूँ। कई चीज़ों में सफलता मिलती है, कई मेरे आइडियाज़ एकदम बेकार होते हैं, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक आइडिया भी रिमार्केबल हुआ तो देश को उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो क्या मैं करना चाहूँगा, कैसे करना चाहूँगा, मैं एक राजस्थान का हूँ, वहाँ एक कहावत भी है, आपका उत्तर उस कहावत से भी देना चाहता हूँ कि आज उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कहावत कहती है कि बुआ जी रे मूछा वेती तो फूफा जी कहलाता। मतलब अगर बुआ जी के मूछे होती तो फूफा जी कह देते। अभी उसके बारे में क्यों बात करें कि बुआ जी फूफा जी है कि फूफा जी बुआ जी है, बाद में कभी करेंगे। पर हमेशा मेरा कंट्रीब्यूशन देश के लिए रहेगा और आत्मसंतुष्टि इस बात की है कि बहुत बड़ा तो नहीं कर पाया, पर दिल में चेष्टा रखी, इस बात की संतुष्टि। बहुत बड़ा तो कोई कंट्रीब्यूशन देश के निर्माण में या देश की प्रगति में नहीं कर पाया, पर सोचा, उस बात की संतुष्टि। तो गौरव वल्लभ ने जिस तरीके से एक अर्थशास्त्री के तौर पर, एक इंसान, एक भारतीय के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर भी जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को के मन में भी जो सवाल होंगे वो सवाल एक बार आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। अगली बार जब गौरव वल्लभ से हम बात करेंगे इनसे, तो उन सारे सवालों का जवाब हम देंगे। धन्यवाद संतोष जी। बहुत साफगोई से इन्होंने अपनी बात रखी और बिल्कुल बताया किस तरीके से जब वो विपक्ष में थे तब उनकी स्थिति कैसी थी, किस तरीके से अपनी बात रखते थे जब अब सत्ता पक्ष के साथ आए, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, यहाँ पर किस तरीके से देश किस तरह से अर्थव्यवस्था को किस तरह से अपनी राय रखते हैं उस परिषद में। इन सारी बातों को बहुत ही बखूबी आपने रखी, मुझे इसके अच्छा लिए बहुत लगा बहुत आपसे धन्यवाद।